तो हमारे साथ में खुद अनिल विज साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। अनिल जी, कैसे देख रहे हैं इस मसले को? कांग्रेस की कार्यकर्ता और इस तरीके से सूटकेस में मिलना, कानून व्यवस्था पर भी अब विपक्षी सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस से आती है ये। नहीं, यकीनी तौर पर बहुत गंभीर मामला है और पुलिस पूरी तरह से इसकी तहकीकात कर रही है, लेकिन उसकी मां ने जो आरोप लगाए हैं वो भी बहुत गंभीर है कि कांग्रेस में पहले भी ये कल्चर रहा है कि आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे खींचना, ये कांग्रेस की फितरत रही है। तो ऐसा ही आरोप उसकी मां लगा रही है क्योंकि ये आगे बहुत बढ़ रही थी, तो हो सकता है किसी ने उन्हीं में से ये कांड किया हो। परंतु पुलिस पूरी तरह से जांच करेगी, सच्चाई को उजागर करेगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। अनिल विज जी, क्योंकि कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और आपने जिक्र किया हिमानी की मां का, जिन्होंने खुद कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए हैं। तो ये जो मुद्दा है ये काफी ज्यादा उलझ गया है, कब तक तस्वीर साफ हो पाएगी? देखिए, पुलिस सारी जो है, जो हाईएस्ट लेवल तक जो है, इसमें पूरी तरह से जुट गई है और सारी चीजों को खंगाल रही है, सारे तथ्यों को जुटा रही है और सारे तथ्यों को जुटाने के बाद ही हम कोई बात कह पाएंगे। विज साहब, आपके सबसे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी नेता से हो। आप कह रहे हैं कांग्रेस की यही फितरत है, यही है। कैसे कह रहे हैं? कोई पास्ट में भी ऐसा कोई केस आया था कि कांग्रेस इस तरीके से नहीं जाती? और बड़ी हैरानी वाली बात है विज साहब कि आपकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, उसकी मौत हो जाती है और एक भी व्यक्ति नहीं गया, और राहुल गांधी के साथ भी दिखी थी हिमानी। तो नहीं, ये तो उसकी मां खुद ही कह रही है कि इतना वो हिमानी कांग्रेस की सभी गतिविधियों में शामिल होती थी। राहुल गांधी जी की जो पद यात्रा थी उसमें भी वो शामिल रही है, लेकिन कांग्रेस का एक भी नेता उसका हालचाल पूछने नहीं गया है। तो ये काफी गंभीर मामला है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जांच, जो पुलिस की 4 टीमें हैं जांच करी है, लेकिन बीजेपी का भी कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचा वहां पर जिस तरीके से, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था की पर बात की है कांग्रेस पार्टी और आप तो मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। देखिए, जो है वो स्थानीय नेता जरूर उसमें जाएंगे और जरूर उसको देखेंगे। विज साहब, मिलेंगे? आप मिलने जाएंगे? आप, हमने देखा है कि ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में लोगों के साथ खड़े रहते हैं, तो आप मिलने जाएंगे, ढांढस बनाएंगे उस परिवार को? क्योंकि एक मैसेज तो देना है कि एक बिटिया के साथ इतना कुछ हो गया प्रदेश के भीतर और कानून व्यवस्था दुरुस्त है, आप डरिए मत। वो जो यकीनी तौर पर जाएंगे। आप मिलने जाएंगे? नहीं, वहां के नेता जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो मैं भी जाऊंगा। ठीक है, ठीक है अनिल विज, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर निकल करके सामने आई है, जो यहाँ पर लड़की की मां है, उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है कि दोस्तों पर भी शक होता है। कांग्रेस पार्टी पर तो सवाल खड़े किए हैं, लेकिन कहा कि फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा था, काफी सारे लोग आते थे। देखिए, वो तो फिर जो पुलिस जांच करेगी ना, हम तथ्यों पर ही बात करेंगे। हम सारी जो उसकी मां ने कहा है उस पर भी गौर करेंगे और बाकी 360 डिग्री पर जांच करती है पुलिस जब करती है। सभी तथ्यों को देखने के बाद ही जो कोई बात होगी हम कह सकेंगे। कांग्रेस ऐसे भी तो पल्ला झाड़ सकती है विज साहब, कह दे कि भाई इतने छोटे कार्यकर्ता हैं, किस किस कार्यकर्ता को देखिए, किस किस कार्यकर्ता की किसके साथ बहस है और लड़ाई हो रही है, हम कहां तक देख पाएंगे? हो सकता है इसलिए कोई बड़ा नेता ना आया और ना पहुंचा हो। नहीं, देखिए, ऐसा है, एक आपके कार्यकर्ता की जान चली जाती है, किसी भी कारण से चली जाती है और उसके प्रति संवेदनशील तो होना ही चाहिए। लेकिन अनिल जी, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि अब राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है, इस तरह की वारदातें बढ़ चुकी हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं प्रदेश में। नहीं, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को रेगुलरली मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर करते हैं और पूरी तरह से जहां कहीं भी कोई अगर दुर्घटना होती है तो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाती है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई हो, न्याय मिले और इस मसले पर राजनीति कम हो और न्याय ज्यादा होना चाहिए। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले की जांच की बात कही है। हम लोगों ने इस पे, हमारे तमाम नेताओं ने भी अपनी आवाज़ उठाई है और सरकार से ये मांग की है कि इसकी तुरंत और निष्पक्ष त्वरित जांच होनी चाहिए, जिससे सच सामने आए किस तरह से हमारी एक कांग्रेस की कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हुई
और बॉडी सूटकेस में मिली। बहुत ही भयावह चित्रण है ये। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार इस पे तुरंत एक्शन लेगी। उनकी मदर है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन पार्टी ने उनकी बेटी की ज़िंदगी ले ली और इस तरीके से परपेट्रेटर के दोस्त भी हो सकते हैं, काफ़ी दुश्मन भी बन गए थे उनके। इस चीज़ की जाहिर सी बात है, तो जब तक जांच नहीं होगी तब तक कोई सच सामने नहीं आएगा। हम भी यही मांग कर रहे हैं कि परिवारजनों की जो चिंताएं हैं, हम सब की जो चिंता है, वो सब तभी दूर होगी जब एक निष्पक्ष और त्वरित जांच होगी। जो उसकी मां ने आरोप लगाया है बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो ये आपने अनिल विज को सुना, उन्होंने कहा कि जांच पूरी होगी, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। पुलिस की 4 टीमें हैं जो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन जो ये पूरा केस सामने आता है, जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या होती है, उसके बाद राजनीति भी हरियाणा में चरम पर है। कांग्रेस ये कह रही है कि राज्य की कानून व्यवस्था से विश्वास उठ चुका है और दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि खुद उनकी मां ने, हिमानी की मां ने कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल खड़े किए हैं। शादी में गई थी हिमानी, माँ से ये कहा कि मैं शादी में जा रही हूँ और आकर आपको फ़ोन करती हूँ। और अगर ऐसे में आप उनका इंस्टाग्राम भी खंगालेंगे तो शादी के फोटोज़ वीडियोस दिखाई दे रहे हैं कि वो एक किसी शादी में गई थी। उन्होंने लिखा भी है, 4 दिन पहले का जो पोस्ट दिखाई दे रहा है उसमें हैप्पी वेडिंग लिख भी रही है, यानी कि शादी में तो गई, लेकिन उसके बाद अगर नेक्स्ट आप पोस्ट देखेंगे उसमें आपको ट्रेन में बैठे हुए भी एक पोस्ट दिखाई देगा। यानी कि ये सब कुछ वहीं हुआ है या कहीं और हुआ है, ये भी बड़ा सवाल है। गुत्थी बहुत बड़ी है और ये मसला इसलिए और बड़ा हो गया है, किसी एक पार्टी की कार्यकर्ता हैं और एक तस्वीर तब भी सामने आई जब पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे थे, तब हिमानी मिलने गई थी। तो अब नैतिकता पर अगर पूछा जाए तो ये भी सवाल पूछा जाएगा राज्य इकाई से, कांग्रेस की, कि अगर कोई कार्यकर्ता जिसकी आप जान चली गई है, क्या आप उससे मिलने भी नहीं जाएंगे? अनिल विज इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ पर जो हिमानी की मां है वो कह रही हैं कि यहाँ पर कोई भी मिलने नहीं आया है। इस बीच तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है वो हम सुन लेते हैं। एसपी से बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। तो मैंने तुरंत इनसे कहा भाई करके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोई भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए।